चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का सम्राट बना दिया। सच, गुरु की दूरदर्शिता को समझ पाना बड़ा ही मुश्किल है। गुरु को उपमाओं से अलंकृत नहीं किया जा सकता। हर उपमा उनके आगे छोटी है। एक शिक्षक या गुरु क्या क्या जज्बा रखते हैं, यह जान पाना बड़ा ही मुश्किल है। खेतों की पगडंडियों से गुजरकर ग्रामीण बच्चों को शिक्षित करने का लक्ष्य सन 1997 से शुरू होकर अनवरत चल रहा है। दुर्गम रास्तों से गुजरकर शिक्षा प्रदान करने का जज्बा लिए चैतन्यशीला जैन मैडम से हम रूबरू हो रहे हैं और उनसे जानना चाहते हैं कि उन्होंने यह कठिन कार्य क्षेत्र क्यों चुना। यह कार्यक्षेत्र इसलिए चुना है कि मेरा छात्र जीवन आर्थिक परिस्थिति के कारण संघर्षरत रहा और उसी से प्रेरित होकर मैंने यह कार्यक्षेत्र चुना। मैंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया था कि मैं ऐसे बच्चों को शिक्षित करूंगी जो शिक्षा से वंचित है। और ये भी एक इत्तेफाक रहा कि एक हमारे यहाँ पर गैस सुधारने वाले आए थे। उनसे मैंने पूछा कि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं क्या? उन्होंने कहा हाँ, मैं वहीं रहता हूँ। तब मैंने पूछा आपके वहाँ स्कूल है? तो उन्होंने बताया सिर्फ सरकारी स्कूल है। फिर मैंने उनसे पूछा कि अगर प्राइवेट संस्था वहाँ डाली जाए या मैं आकर वहाँ पढ़ाऊँ तो कैसा रहेगा? तो वो बहुत ही खुश हुए और कहने लगे कि अगर आप आते हैं तो हमारी बच्चियाँ शिक्षित होंगी और अगर आप आते हैं तो बच्चों के लिए, हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि हम बच्चों को हम स्कूल नहीं भेजते, लेकिन आप आते हैं तो आपके पास हम ज़रूर भेजेंगे। और बस उन्हीं से मुझे ये प्रेरणा मिली कि नहीं, बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए मुझे। और उन बच्चों के लिए ही मैंने ये कार्यक्षेत्र चुना कि बच्चियां जो हैं, कहते हैं कि बेटियां दो कुल को तारती हैं। तो जब मैंने देखा कि वहाँ जाकर जब मैंने देखा 12, 13, 14 साल की बच्चियां हैं जो पहली क्लास भी नहीं पढ़ पाई, तो मैंने उनसे पूछा और उनके जज्बात को जानना चाहा कि वो क्या करना चाहती। तो देखा मैंने कि शिक्षा के प्रति उनकी बहुत ही उत्सुकता है और उन्होंने मुझसे कहा मैडम आप आएंगे तो हम ज़रूर पढ़ेंगे। और जब वहाँ देखा मैंने कि आवागमन का कोई साधन उपलब्ध नहीं है, अगर मुझे आना है तो प्रतिदिन 11 किलोमीटर आना है और 11 किलोमीटर पैदल जाना है। तो ये जज्बा ही मुझे उन बच्चों ने ही मुझे दिया है और उन्हीं की जो जज्बा था उसी से प्रेरित होकर मैंने अपना कार्यक्षेत्र चुना और लगातार 12 वर्षों तक पैदल चलकर मैंने वहाँ के 5 गांव के बच्चों को मैंने शिक्षित किया है। और आज मैं उन्हीं के दूसरी पीढ़ी, उन्हीं के बच्चों को मैं शिक्षित कर रही हूँ। और जैसा कि मैं ग्रामीण क्षेत्र में जाने से पूर्व मैंने शहर में भी पढ़ा है, लेकिन जब ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को मैंने देखा तो मुझे लगा कि सिर्फ इन्हें तराशने की ज़रूरत है। जैसे कहा जाता है कि हीरे को अगर तराशा जाए तो उसकी चमक अलग ही दिखती है। तो जब मैंने देखा कि इन्हें सिर्फ तराशने वाला चाहिए और इतने हुनरमंद बच्चे वहाँ के दिखे कि अपन उन्हें कोई भी किसी भी क्षेत्र में अपन उन्हें कोई सी भी शिक्षा अगर चाहे है कि कलाकृति हो या रॉ मटेरियल हो या वेस्ट मटेरियल हो, उससे कुछ भी उन्हें अगर बनाने के लिए दिया जाए तो बच्चे शिक्षा के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों में भी उतने ही समर्पित थे और बहुत ही अच्छे टैलेंटेड बच्चे थे। तो इन्हीं सभी कारणों से मैंने अपना वो कार्यक्षेत्र चुना और आज भी मैं अनवरत वहाँ पर, अभी भी मुझे 6 किलोमीटर का प्रतिदिन पैदल सफ़र करना होता है और कुछ लंबा रास्ता होता है तो अभी भी मैं खेतों की पगडंडियों का ही सहारा लेती हूँ और बच्चों को जाकर शिक्षित करती हूँ। सही मायने में उद्देश्य तो मेरा है कि वहाँ की बालिकाओं को शिक्षित करना, क्योंकि वहाँ की बालिकाएं जो हैं वो 14 से 15 साल होने के बाद वो स्कूल नहीं जा सकती। कुछ ऐसे सामाजिक बंधन है जिसको वो समाज से परे हटकर वो कार्य करना नहीं चाहते, लेकिन मैंने वहाँ जाकर उनको, उनकी सोच को, वहाँ के पालकों की सोच को मैंने बदला है और वो भी वहाँ के पालक जो है पूर्ण रूप से समर्पित हैं और मुझ पर विश्वास करते हैं और बराबर मेरे
जो मैं उनसे कहती हूँ बच्चों को आप पढ़ाइए, बराबर उस चीज़ में मुझे सहयोग दे रहे हैं, बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। और मैं चाहती हूँ कि जब तक मुझ में ये जज्बा है और जब तक मैं रहूं तब तक वहाँ की बच्चों को मैं शिक्षित करती रहूं। और उन बच्चों के लिए मैं बहुत ही उन बच्चों के लिए आभारी हूँ कि उन बच्चों ने मुझे इस कार्य क्षेत्र को चुनने के लिए मुझे प्रेरित किया है। अच्छा पढ़ाती है, कभी मारते भी नहीं। अगर छोटी छोटी गलती हो जाती है ना तो प्यार से समझाती, बोलते हैं कैसे करो, कभी मारते नहीं है। और हर चीज़ है ना इंग्लिश और हिंदी और ये सब अच्छे से सिखाती है और प्यार से बोलती है कि याद करके आना और ये करके आना। हम सब दोनों एक ही क्लास में हैं। नहीं आते हैं ना तो हमें बहुत बुरा लगता है, और जब आते हैं ना तो है ना सब जल्दी जल्दी आके भेज जाते हैं और पढ़ी बिछाते हैं जल्दी जल्दी। हम तो बचपन से ही पढ़ते हैं मैम के पास। पापा को पढ़ाया मैं वो समझ क्या हूँ, समझ इसका पापा को भी पढ़ाया और कादर मैम बड़े से बच्चे तक आपने पढ़ाया। छोटा सा पूरी फैमिली को पढ़ाया पहले तो मैडम बहुत कीचड़ में कैसा पढ़ाते हो मैडम? मैम बहुत अच्छा से पढ़ाया। पढ़ाई, बहुत आगे कैसा स्वभाव लगा आपको मैडम का? बहुत अच्छा लगा। जैसे मैडम को ऐसा समझता कि सगी बहन नहीं हो वो, अच्छा, एक घर का सदस्य है। घर की है, आज भी घर की लगती है, अच्छा। आज भी घर की लगती है। हम तो हमारी मैडम ही है, नाम ही इन्होंने हमारे मैडम जी दिया, हमारी मैडम।